उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज असी पिछली बारी असी डिस्कस किया सी अचिंत्य चैतन्य प्रभु ने पहले अध्याय का श्लोक संख्या 4। आज मैं डिस्कस करांगा श्लोक संख्या 5, 6, 7 ते शायद 8 भी या 4 श्लोक, क्योंकि यह श्लोकां प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिता, कुछ ज्यादा दसिया नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है इन्हां विच। इन्फॉर्मेशन तुसीं इदां कह सकते हो कि अज दा जिहड़ा सैशन है वो थोड़ा जिहा स्टोरी टाइप जी है। स्टोरी टाइप समझते हो कि जिवें इन्फॉर्मेशन है, कुछ करैक्टर्स ने महाभारत के करैक्टर्स, हालांकि ये करैक्टर्स भगवत गीता के करैक्टर्स नहीं है, महाभारत के करैक्टर्स ने। इन्हां बारे सानू थोड़ा पता होना चाहिए, पता होएगा इन्हां बारे ते भगवत गीता नू पढ़न वास्ते या सिचुएशन नू समझण वास्ते सानू जिहड़ी चीज की जरूरत है, जिवें हुंदा ना कि ये बंदे कौन ने, जिवें पहले दे श्लोक संख्या 5, 6, 7, 8 जिहड़े 4 श्लोक है, इन्हां विच अलग अलग नाम आ रहे हैं, जिवें धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 बेटे। और इनका जो नाम आ रहा है, तो सॉरी इन्हां दा नाम आ रहा है कि कोई बंदा कह सकता है कि असी की लेना देना है। ठीक है, सारे होंगे सैनिक होंगे लड़न वास्ते आए ने, सानू तो सिर्फ कृष्ण ते अर्जुन नालों मतलब है, ये दो बंदे डिस्कशन नाल मतलब है, क्योंकि गीता का मैसेज तो सानू ए दोवां तो मिलना है, कृष्ण ते अर्जुन तो। इन्हां दी की लोड़ है, नाले ये ते योद्धा ने, बट इदां दी गल नहीं है, सिर्फ योद्धा नहीं है। एक इच समझने वाली गल है कि इन्हां दा नाम व्यासदेव जी ने भगवत गीता दे विच लिखिया, इन्हां दा नाम आ रहा गीता च। महाराणा प्रताप या शिवाजी या इदां दे जिहड़े राजे होए ने, उन्हां दा नाम नहीं आ रहा, या साडा नाम नहीं आ रहा भगवत गीता दे विच, पर इन्हां दा जे नाम आ रहा है भगवत गीता दे विच, ते दा मतलब है कि इन्हां दा कुछ ना कुछ संबंध जरूर है भगवान कृष्ण दे नाल। अदरवाइज मतलब ही नहीं बनदी इन्हां दा नाम आंदा। ते अगर तुसीं प्रभुपाद जी दे लेक्चर्स सुनोगे इहदे उत्ते, ए श्लोकां 5, 6, 7 श्लोकां दे, ते प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सानू किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी नूं किसी ने पूछा कि तुसीं जी अपने मंदिर दे विच सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाते रहते हो। ताडे जिहड़े फॉलोअर्स ने, ताडे जिहड़े शिष्य ने, ये कुछ खास करते ही नहीं है, सारा दिन मंदिर च माला करते रहते हैं, इन्हां नूं कुछ होर नॉलेज भी दो। फिर उत्थे प्रभुपाद ने उन्हां नूं उत्तर दिता कि प्रभुपाद ने कहा कि देखो, साडा जिहड़ा वैदिक इतिहास है, जां अही साडे जिहड़े साडे पुराण है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रामायण सानू सारे ਨੂੰ पता है। रामायण बारे रामायण विच मेन रामायण च की होया, जदों रामायण दस्सिया जाता है ना, अगर कोई कहे कि रामायण च की होया तो की दस्सिया जाता, मेन की दस्सिया जाता कि राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ते भरत, ये 4 भरा सी, जिहदे विचों सब तो वड्डे सी राम। उन्हां दा विआह होया सीता नाल, ते कुछ कारणा करके इन्हां नूं बनवास हो गया। बनवास होया ते रावण भगवान राम दी वाइफ नूं चुक के लै गया, हरण कर लिया, ते भगवान राम दा युद्ध होया रावण दे नाल। युद्ध तो बाद भगवान राम अपनी वाइफ सीता नूं वापस लैके आ गए।
रामायण विच भी युद्ध का बड़ा एक वधिया एक्सप्लेनेशन है, एक वर्णन मिलता है सानू। लड़ाई हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ लड़न वाले कौन है, रावण दे नाल लड़न वाले कौन है, भगवान राम दे डिवोटीज, हनुमान जी, सुग्रीव, ये सारे डिवोटीज है लड़ते पे ने। वो बैठ के हरे कृष्णा महामंत्र दे राम राम का जप नहीं करते, हालांकि फेमस है हनुमान जी राम नाम का जप करते हैं, करते ही रहते, बट लोड़ पैन ते लड़ते भी नहीं। यह नहीं कि जो जरूरत पैंदी है तो उदों भी माला लैके बैठे रहते हैं, नहीं, इदा का नहीं होता। फिर दूजा जो युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध है, महाभारत का युद्ध, ये भी लड़े। एक साइड कौरव ने, एक साइड पांडव ने, दोवां की लड़ाई हो रही है। यह नहीं है कि उत्थे कीर्तन चलता पे, भगवान ने यह नहीं कहा कि चलो तुम मेरा कीर्तन करो। हालांकि अर्जुन कह ही रहा सी, भगवान मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं तो जंगल जा रहा, मैं उत्थे जाके माला करांगा, तुहाडा ध्यान लावांगा। भगवान ने कहा कि बई ध्यान तो तू बाद चलाई, पहला तलवार चक ते जिन्नी छेती हो सके कतलेआम कर दिओ, सारे मार दिओ, जेड़ा तेरे रस्ते च आ रहा उन्होंने मार दिओ। हुण सानू पता ही है कलयुग चलता पाया, कलयुग दे विच एंड दे विच कलकी अवतार आएगा, ते जो कलकी अवतार भगवान विष्णु जो अवतार लैणगे कलकी, ते जो सानू कहा जाएगा कि ठीक है फड़ो तलवार, जिहड़े गंदे लोग है उन्हां दी धौन ला देनी है ना, उन्होंने मार देना, उन्होंने गर्दन कट देनी है, तो की कहोगे, नहीं जी असीं ते राधे राधे करना है। जे तुसीं इदां करोगे तो कि साडा असीं ते वृंदावन चले हाँ, तुसीं अपना जो भी करना है ते कोई तरीका गलत तरीका है ना, सानू सारिआं नूं रल के रहना चाहिए है, मिल के रहना चाहिए, लड़ाई च की रखिया है। जे असीं इदां दी गल्लां करांगे तो इहदा मतलब कि असीं रब नूं जाणदे ही नहीं। डिवोटी या भगवान का भक्त वो है जिन्हों पता है कदों की करना है। जे भगवान सानू अज कहणगे, अज ही जे सानू ऑर्डर मिले भगवान कृष्ण वालों की ठीक है जिन्हें भी मेरे भगत है सारियां नू शराब पीनी चाहिए, मीट खाना चाहिए, बीड़ी पीनी चाहिए, बीड़ी, तो कौन कौन शराब पिएगा, कौन कौन बीड़ी पिएगा, या कौन कौन मीट खाएगा? मुश्किल है। जिन्हें कभी मीट नहीं खाता होए वो मीट खान लग्या की सोचेगा, उन्होंने तो बड़ी उल्टी जी आएगी ना। जिन्हें कभी शराब नहीं पीती उन्होंने तो शराब पीन लग्या बो आएगी, वो तो बड़ी गंदी शराब होंगी है। पर क्यों ऑर्डर मिले, भगवान ने कहा कि शराब पियो, जे ते भगवान ने कहता शराब पियो, जिन्हें जिन्हें शराब पी ली भगवान के ऑर्डर से वो तो बन गया डिवोटी। तो जिन्हें थोड़ा जहा नखरा किया कि देखो जी शराब पीने नाल फेफड़ियां कैंसर हो जाता है, ऐ हो जाता है, वो हो जाता है, तो मतलब वो अपना दिमाग लड़ा रहा है, भगवान के अकॉर्डिंगली नहीं चलता। तो जिहड़ा बंदा भगवान के अकॉर्डिंगली नहीं चलता वो बंदे नूं डिवोटी नहीं मन्निया जा सकता, वो नॉन डिवोटी है। तो जिन्हां दा नाम मैं लिया है हुणी है जिहड़े श्लोकां दे विच जिन्हां दा नाम आ रहा है, ये सारे दे सारे कौन है, ये सारे दे सारे भगवान के डिवोटी ने, उन्हां दे भगत ने, उन्हां दे ऑर्डर ते ही ए बंदे तैयार ने पांडवां वालों लड़न वास्ते। उन्हें कौन है थोड़ा जा मैं बस इन्हां बारे डिस्कस करूंगा, ज्यादा ते अज दी क्लास ज्यादा फिलोसफिकल डिस्कशन असीं कर सकते हैं पर ज्यादा फिलोसफिकल डिस्कशन है नहीं, वैसे इन्हां बारे तुहानूं पता होना चाहिए ये कौन ने। तो एक आखिरी जो श्लोक है श्लोक संख्या 8 है ना, इहदे विच दुर्योधन की जिहड़ी पॉलिटिक्स है गंदी पॉलिटिक्स ओदी थोड़ी चर्चा वो मैं थोड़ी चर्चा करा। श्लोक संख्या 5 में पढ़ांगा, अध्याय पहला श्लोक संख्या 5। दृष्टकेतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। हिंदी च है मेरे को गीता, मैं चलो कोई नहीं पंजाबी ट्रांसलेशन कर दूंगा। दृष्टकेतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। ते जी एक्सप्लेनेशन है, ਜਿਹੜਾ वर्णन है, यह वर्णन संजय करता है, सानू पता ही है सारे संजय धृतराष्ट्र ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ है। पर ये दुर्योधन जो कर रहा है या दुर्योधन जो कह रहा है द्रोणाचार्य ਨੂੰ वो डिस्कशन चल रही।
ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ हाँ दुर्योधन ही कह रहे हैं द्रोणाचार्य ਨੂੰ कि एक्चुअली तरीका की है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਕਹੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਆ, ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ युद्ध करन जाता है कोई सिपाही या कोई योद्धा युद्ध करने वास्ते जाता है तो उन्होंने यह पता होना चाहिए कि दुश्मन कोल कितनी पावर है। जे अही दुश्मन की पावर नू बिना जांचे परखे उहदे नाल लड़ना शुरू कर देंगे तो की होएगा? हार जावांगे बड़ी जल्दी। हो सकता है कि जांदे ही साडा गला कटिया जाए, कुछ भी हो सकता है। इस करके दुश्मन की ताकत नू जानना बड़ा जरूरी। वो कहते हैं ना कि बुद्धिमान व्यक्ति होवे जिहड़ा सिर्फ ब्राइट साइड नहीं देखता, जिहड़ा थोड़ा डार्कर साइड भी देखदा है ना। सिक्के दे दो पहलू हुंदे है, एक हेड एक टेल। जे असीं सिर्फ हेड वाली वेखीए टेल नहीं वेखीए इहदा मतलब असीं सिक्के नू पहचाने ही नहीं। उसे तरह ही डूज एंड डोंट्स हुंदे ना, यम ते नियम हुंदा। इस कौन च जो असीं दीक्षा लैन जाने ते कुछ चीज़ां करनियां ने ते कुछ चीज़ां नहीं करनियां है ना। जो चीज़ां करनियां है ना उन्होंने कहा जाता है यम। की करना है? ठीक है तुसीं दीक्षा लैनी है, तुसीं की करना है? असीं कहने कि ठीक है महाराज जी असीं घट्टो घट्ट 16 माला का जाप करांगे, असीं सवेरे रोज मंगल आरती करांगे, असीं एकादशी का व्रत रखांगे, असीं वैष्णव सेवा करांगे है ना। यह चीज़ां यह करांगे 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 करांगे, हो गया यम। फिर उस तो बाद होता है नियम। जो चीज़ां नहीं करनियां, जिवें चाह नहीं पीनी, टीवी नहीं देखना, बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी है ना, दूजियां दी जनानियां नूं नहीं छेड़ना या दूजियां दे बंदियां नूं नहीं छेड़ना। नहीं 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 ए नहीं 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 इनू कहा जाता नियम। हाँ 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 उन्हें कहते यम। यम ते नियम, नैगेटिव पॉजिटिव, ये दो चीज़ां नालों नाल चलदियां ने ते ये दोवां दी स्टडी करनी चाहिए। फिर ही अही सक्सैस पा सकते हैं, फिर ही सानू सफलता मिल सकती है। इंटैलेक्चुअल माइंड नाल जे तुसीं चलना चाहते हो, जे वाकई जे तुसीं पॉलिटिक्स हो है ना, पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुहानू दोनों परस्पैक्टिव पता होना चाहिए। दोनों सानू दोवां दृष्टिकोणां दा पता होना चाहिए, सही की है ते गलत की है। कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं भगवत गीता दे विच, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ये विदुरासुरा, कि जड़ा बंदा जिन्हों यह पता है की करना है तो की नहीं करना वो तो ठीक है, ते जिन्हों यह ही नहीं पता करना की है की नहीं करना वो असुर है, दिमाग खराब है वो कदों भी कुछ भी कर सकता है जिन्हों यह ही नहीं पता की करना ते की नहीं करना। उसी तरह क्योंकि दुर्योधन ऑफ कोर्स गंदा तो है ही सी पर बुद्धिमान भी सी, इंटैलीजेंट सी। नेगेटिव विलियन इंटैलीजेंट हुंदे ने। इस करके ये दुर्योधन दसदा पिया है कि जिहड़ी साडी ओपोजिट पार्टी है जिन्हां नाल असीं युद्ध करन वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, उन्हां दी पावर की है, दुश्मन की कितनी पावर है वो सानू पता होना चाहिए। सब तो पहला उन्हें नाम लिया है धृष्टकेतु चेकीतान। धृष्टकेतु ते चेकीतान, हुण ये जिहड़े दोवें बंदे ने धृष्टकेतु ते चेकीतान, ये कौन ने? ये धृष्टकेतु ते शिशुपाल का बेटा है। शिशुपाल कौन है? शिशुपाल सानू पता ही है, जिन्हों ने श्रीमद भागवतम पढ़ी है या महाभारत जिन्हों ने पढ़ी है, या जिन्होंने थोड़ा जा इंटरस्ट है इस चीज़ दे विच, ते उन्होंने पता है कि शिशुपाल जय दा अवतार सी। शिशुपाल ते दंत वक्र जय विजय के अवतार होने, इन्हां जो शिशुपाल जय दा अवतार है। जिहड़े वहां दे द्वारपाल सी, जो 4 कुमार गए सी भगवान विष्णु नूं मिलन, इन्हां ने रोकिया सी ना 2 द्वारपालां ने जय विजय ने, जय ने शिशुपाल के रूप दे विच जो अवतार लिया, उस शिशुपाल का मुंडा है धृष्टकेतु। कोई छोटा मोटा नहीं सी, पावरफुल सी धृष्टकेतु। चेकीतान कौन है? चेकीतान धृष्टकेतु का मुंडा है, दोवें है ना, पिता ते पुत्र दोवें।
दृष्टकेतुश्च चेकितान, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ। ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀਰਾਜ। ਕਾਸ਼ੀਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਾਸ਼ੀਰਾਜ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਬਿਕਾ, ਅੰਬਾਲਿਕਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬਾ ਉਹ ਬੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੇ, ਪਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹ ਲਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਅੰਬਾ ਬਸ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਸੀ ਉਹ। ਚਲੋ 3 ਕਾਸ਼ੀਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਬਾ, ਅੰਬਿਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ। ਕਾਸ਼ੀਰਾਜश्च ਵੀਰੇਵਾਨ, ਵਿਆਸदेव ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇਵਾਨ ਨੇ। ਵੀਰੇਵਾਨ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਹੈਵੀ ਪੋਟੈਂਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਯੋਧਾ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਰੂਜਿਤ ਕੁੰਤੀ ਭੋਜश्च। ਪੁਰੂਜਿਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁਰੂਜਿਤ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪੁਰੂਜਿਤ। ਕਿੰਗ ਹੈ ਰਾਜਾ ਪੁਰੂਜਿਤ, ਕੁੰਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਂਡਵ ਹੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁੰਤੀ ਭੋਜ, ਕੁੰਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਫਾਦਰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁੰਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁੰਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੁੰਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ। ਪਰ ਕੁੰਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੰਤੀ ਭੋਜ, ਜਦ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਸुदेव, है ना। जे वसुदेव भगवान कृष्ण ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੰਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਭੂਆ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਾ ਨੂੰ ਐਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਤੀ ਭੋਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੰਤੀ ਭੋਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕੁੰਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁੰਤੀ ਭੋਜ ਤੋਂ ਕੁੰਤੀ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ वसुदेव जी दी सिस्टर, इन्हों ने अडोप्ट कर लिया सी। इन्हों का पुराना बचपन का नाम सी पृथा, पढ़िया होना भगवत गीता पृथा पुत्र, अर्जुन पृथा पुत्र कहा जाता है। ते पृथा वसुदेव दी सिस्टर है, इस करके भगवान कृष्ण दी वो की लगी, भूआ लगी, इदा करके। बट क्योंकि एडोप्टेड चाइल्ड है कुंती महारानी, इस करके कुंती भोज ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁੰਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕੁੰਤੀ ਭੋਜ। ਇਹ ਵੀ ਉਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਰੂਜਿਤ ਕੁੰਤੀ ਭੋਜ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁੰਤੀ ਭੋਜ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੌਰੀ, ਪੁਰੂਜਿਤ ਤੇ ਕੁੰਤੀ ਭੋਜ ਦੋਵੇਂ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੰਤੀ ਭੋਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁਰੂਜਿਤ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸ਼ੈਬਿਯ। ਸ਼ੈਬਿਯ ਵੀ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਬਿਯ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੇਵਕੀ, ਦੇਵਕੀ ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੇਵਕੀ, ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਸੁਰ ਲੱਗੇ ਸ਼ੈਬਿਯ। युधिष्ठिर महाराज के ससुर, फिर
पांडवां दी साइड वालों उन्हां दे मामा जी है ना, काशी राज, ये सब बड़े बड़े योद्धा उत्थे आए ने लड़न वास्ते। और सारे दे सारे कौन है? वीरवान ने ते नरपुंगवा है ना, दो एडजेक्टिव लिखे ने, दो विशेषण व्यासदेव जी ने लिखे ने, वीरवान ते नरपुंगवा। वीरवान मतलब पावरफुल, नरपुंगवा मतलब कि जो रूपा लिख रहे हैं द मीनिंग जेड़े योद्धा ने, वीर ने, मानव समाज के विच जेड़े वीर ने, पावरफुल सारे सारे पांडवां साइड। श्लोक संख्या 6, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। श्लोक 4 है सर्व एव महारथा ना। तीसरा सॉरी दूसरा श्लोक, श्लोक संख्या 6 दे विच तीसरा जिहड़ा विशेषण आ रहा है वो आ रहा है महारथा। महारथा का मतलब रूपा जी लिखते हैं, सानू पता भी है, अलग अलग लैवल होंगे रथियां दे। रथी मतलब जो रथ से बैठा योद्धा उन्होंने रथी कहते हैं। जो बंदा सिंगल है, जिन्हों सामने वाले जो लड़ता पे उन्होंने रथी कहा जाता, वो एक बंदे नाल लड़ सकता 1 to 1। उस तो बाद शायद ही सुनिया होगा दशरथ, सुने दशरथ? दशरथ जो भगवान राम दे पिता दशरथ कहा जाता है। दशरथ, दशरथ का मतलब है जड़ा बंदा 10 रथियां नाल लड़ सके, एक बंदा 10 ते जड़ा भारी पै जाए उन्होंने दशरथ कहा जाता है। पर इत्थे आ रहा महारथा। महारथा रूपा लिख रहे जड़ा एक रथी 100 रथ नाल 100 रथ वाले नाल लड़ सके। एक बंदा जो 100 ते भारी हो जाए उन्होंने महारथ कहा जाता है। ये सारे दे सारे कौन है? महारथा। कौन? युधामन्युश्च विक्रांत है ना, युधामन्यु विक्रांत। विक्रांत मतलब पावरफुल, पराक्रमी। युधामन्यु, युधामन्यु कौन है? हाँ, युधामन्यु विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान। युधामन्यु ते उत्तमोजा ये दोवें भरा ने, पंचाल देश दे ने, दोवें भरा ने। पर समझने वाली की गल है, ये इन्हां दा नाम क्यों लिया गया? क्योंकि जड़ा उत्तमोजा सी, उत्तमोजा अर्जुन दे लेफ्ट साइड तो अर्जुन की प्रोटेक्शन करता सी, ते जड़ा उत्तमोजा, उत्तमोजा अर्जुन दे राइट साइड तो उसकी प्रोटेक्शन करता सी। दोवें नाल नाल सी है ना, एक लेफ्ट ते एक राइट। अर्जुन खुद पावरफुल, ते पावरफुल नू प्रोटेक्शन करने वास्ते डबल पावरफुल बंदे चाहिए। ये दोवें पावरफुल सी, एक बंदा लेफ्ट तो प्रोटेक्शन देना पे, एक बंदा राइट तो प्रोटेक्शन करता पे। और ये इन्ने पावरफुल सी कि इन्हां नू लास्ट विच अश्वत्थामा ने मारिया सी। जदों इन्हां ने जदों गए सी महाभारत का युद्ध जदों खत्म हो गया, दुर्योधन भज गया, सानू पता है महाभारत, दुर्योधन भज गया ते जाके पानी के तालाब में जाके छुप गया। ये दोवें भरा गए सी, युधामन्यु उत्तमोजा। उन्होंने लभ्या जाकर, लभ के फिर आके भीम नू दस्या कि इदा इदा दुर्योधन लुकिया था पानी दे विच। पूरी इन्फॉर्मेशन सारी उन्होंने दी ते जाके फिर भीम ने जाके फिर दुर्योधन नू मारिया। अश्वत्थामा ने फिर इन्हां नू भी दोवां नू मारता सी एंड दे विच, जदों लड़ाई खत्म हो गई सी। चीटिंग दे नाल मारिया, पर इन्हां नू मारना आसान नहीं सी। पावरफुल योद्धा सानू पता ही है। और उस तो बाद नाम आ रहा है सौभद्रो। सौभद्रो का मतलब है सुभद्रा का बेटा। सुभद्रा का बेटा कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु ते इन्ना पावरफुल सी कि जदों इहदी मदर प्रैगनेंट सी ते इन्हें अपनी मदर दे गर्भ दे विच ही अंदर ही उन्हें सारी विद्या ले ली सी कि चक्रव्यूह दे विच एंट्री किद्दां कीती जाए। मतलब चक्रव्यूह दे एंटर करना आंदा सी, इहनूं ते बाहर निकलना नहीं सी आंदा क्योंकि मिस हो गया सी, इहदी मदर सो गई सी। सुभद्रा नूं नींद आ गई सी तेज करके, ये ज्यादा सुन नहीं पाया। पर जदों इहदा जन्म होया, थोड़ा वड्डा होया ते वड्डा होने तो बाद इहनूं अर्जुन, इन्हां दे फादर ने सुभद्रा दी वाइफ, सॉरी अर्जुन दी वाइफ सुभद्रा, इन्हां दा बेटा अर्जुन ते सुभद्रा दा बेटा सी अभिमन्यु। अर्जुन ने स्वयं इनू ट्रेनिंग दी गदा चलाने की, कि किदां युद्ध विच किदां ट्रेनिंग हुंदी है, वो सारी ट्रेनिंग दी। फिर प्लस बलराम जी ने भी इनू ट्रेनिंग दी, कुछ नुकता दस्या जिहड़ा तो पावरफुल सी।
और सानू पता है महाभारत जिन्हों ने पढ़ी है कि जो एज सिर्फ 16 साल की जो चक्रव्यूह के अंदर गया तो उदो लड़िया किन्ना ना लड़िया भीष्म पितामह नाल लड़िया कर्ण अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य कृपाचार्य सारे अंदर गंदे गंदे सारे जड़े सी दुर्योधन की साइड वाल सारे गंदे योद्धा पावरफुल थी पर गंदे योद्धा भी सी जिन्हों की नीयत खराब हो चुकी थी वो सारे इहदे नाल लड़े ते बड़ी क्रूरता दे नाल उन्होंने मारता अभिमन्यु नूं बख्शिया नहीं 16 साल का मुंडा और इतने बड़े बड़े बजुर्ग भीष्म पितामह 800 साल की एज उन्होंने पोते का पोता खैर धर्म ते अधर्म का युद्ध है ही सी कुरुक्षेत्र सारे ने अधर्म का साथ लैके इनू मरवा दिता अभिमन्यु योद्धा से पावरफुल योद्धा से फिर एंड से नाम आ रहा है द्रौपदी में द्रौपदी दे 5 मुंडे सी जिन्होंने मार दिता गया सी अश्वत्थामा ने मारता सी 5 मुंडे एक पांडव तो एक मुंडा सी जिवें युधिष्ठिर तो जड़े मुंडे ने जन्म लिया सी उहदा नाम सी प्रतिविंदवा भीम दे मुंडे दा नाम सी श्रुतसोम अर्जुन दा श्रुतकीर्ति नकुल दा शतानक ते सहदेव दा श्रुतसेन ये महाभारत दे विच इंफॉर्मेशन हैगी है तुसीं ओह लिख सकदे मैं रिपीट कर देना जे तुसीं नोट करना है युधिष्ठिर तो प्रतिविंदवा भीम तो श्रुतसोम अर्जुन तो श्रुतकीर्ति नकुल तो शतानक ते सहदेव तो श्रुतसेन बिल्कुल छोटे बच्चे सी जड़े सो रहे सी राती अश्वत्थामा ने उन्होंने मार छोटे बच्चे बिल्कुल तो ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही दुध पींदे बच्चे सी युद्ध के मैदान दे विच हैगे छोटे दी सेंस की मैच्योरिटी नहीं सी बट है भी उथे सी लड़न वास्ते तैयार सी पावरफुल क्षत्रिय तो छोटे क्षत्रिय भी लड़ लेंगे जिवें कहंदे ने पंजाबी खून गर्म हुंदा है ना क्षत्रिय की स्पिरिट यही होंगी वो बचपन तो ही पावरफुल होंगे ऐ नहीं कि वो जिम जाते हैं अपने डोले शोले बनाते हैं जो लड़न की वारी आती तो भज जाते हैं कुत्तियां वांगू वो नहीं या वेख लांगे वेखण वाले नहीं वो क्षत्रिय नहीं होंगे क्षत्रिय का मीनिंग श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जिहड़े किसी नूं क्षति नहीं पहुंचाण दिंदे है ना जदों किते कोई गलत चीज हो रहा है उत्थे जाके जिहड़ा बंदा प्रोटेक्ट करे सिचुएशन नूं समझ ले उन्होंने क्षत्रिय कहा जाता वो क्षत्रिय ये सारे कौन सी क्षत्रिय सी किसी दे धर्म की हानि नहीं होने बचा लेंदे सी सिचुएशन ठीक आ देंदे ये सारे नाम आ रहे उस तो बाद श्लोक संख्या 7 दे विच दुर्योधन कह रहा है कि अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नी बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थे तान ब्रवीमि ते कह रहे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्विजोत्तमा ये हुण दुर्योधन फ्लैटरी करता पे द्रोणाचार्य उन्होंने कह रहे द्विजोत्तमा पहला तो कहता कि श्लोक संख्या 3 दे विच इन्हें क्या है दुर्योधन ने पश्यताम पांडु पुत्रा नाम आचार्यम महती चमुम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमरा पहला तो श्लोक संख्या 3 दे विच जांदे ही इन्हें द्रोणाचार्य नूं टोंट मारिया सारे टोंट समझ दो जांदे है कि देखो कि तुही की एजुकेशन दी है द्रुपद पुत्रेण द्रुपद का पुत्र सी धृष्टकेतु सॉरी की नाम सी मैं भूल गया हाँ धृष्टद्युम्न हाँ धृष्टद्युम्न द्रुपद का बेटा सी ते तुही ओनू की ट्रेनिंग दी है उन्हें पूरा का पूरा चक्रव्यूह जिहड़ा रचिया हुआ है वो सिर्फ ताड़ी जिहड़ी ट्रेनिंग है उहदे करके होया है जबकि तानू पता है कि द्रुपद ने यज्ञ करके इस मुंडे नू पैदा किया है ते ए मुंडा ताड़ी मौत का कारण बनेगा तानू पता है फिर भी तुसी ओनू सारी ट्रेनिंग दी ਇਹਦਾ मतलब है कि तुही इन्ने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो ना पहला तो ए टोंट मारिया कि तुही ये ट्रेनिंग जिहड़ी दित्ती है धृष्टकेतु नूं गलत भी देती हुण की कह रहे हैं श्लोक संख्या 7 दे विच द्विजोत्तमा द्विजोत्तम मतलब कि आप तुसी ब्राह्मणां दे विचों श्रेष्ठ ब्राह्मण तुसी श्रेष्ठ हो
ਇਹ ਗੰਦੇ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਰੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਸ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਂਟ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ द्विजोतम ब्राह्मण श्रेष्ठ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀ, ਡਾਰਕਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੱਸਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟਰ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਨਾਇਕਾ ਮਮ ਸੈਨਿਯਸਚ ਸੰਗਿਆਰਥ ਤਾਨ ਬ੍ਰਵੀਮੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ द्विजोतम वर्ड तो सानू पता लगता है कि पहला तो उन्हें अपने जो टीचर है उन्होंने इंसल्ट करती श्लोक संख्या 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਗੰਦਾ ਸੀ। श्लोक संख्या 8 तो मैं खत्म करांगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट श्लोक पे उन कह रहे भगवान भीष्मश्च करणश्च कृपश्च स्मृति अंजय अश्वत्थामा विकरणश्च सोमदत्त इति तथैव च। ਹੁਣ ਅਰਜੁਨ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ द्रोणाचार्य ਨੂੰ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਗਵਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀਅਲੀ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। 800 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ, ਆਈਡੀਅਲੀ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਰਜੁਨ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਾ ਫਲੈਟਰੀ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ द्रोणाचार्य ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ द्रोणाचार्य ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੱਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਚਾਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸੀ, ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ ਗੰਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਦੇ ਸੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ। ਪਰ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਾਂਡਵ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰਸ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਭੀਸ਼ਮ ਦਾ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕਰਨ ਕੌਣ ਸੀ। ਕਰਨ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਅਰਜੁਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਰਜੁਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ। ਕਿ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਵਚ ਪਾਇਆ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਯ ਦੇਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ। ਉਸ ਕਵਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹ ਆਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਯ ਦੇਵ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ असंभव ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਵਚ ਤੇ ਕੁੰਡਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਪਸਚ ਮਤਲਬ कृपाचार्य। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ
स्मृति अंजय का मतलब प्रभुपाद जी लिखते पे ने अपने वर्ड टू वर्ड मीनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ भीष्म पितामह कदी नहीं हारे कर्ण कदी नहीं हारिया द्रोणाचार्य कदी नहीं हारे कृपाचार्य कदी नहीं हारे ही नहीं हमेशा जिते ही जिते ने पर आज क्योंकि युद्ध इन्हां दे नाल है पांडवां दे नाल इस करके ये एक कहते ने उन्होंने कि आज अही कदी नहीं हारे पर इन्हां नूं कदी पता ही नहीं सी कि जदों भगवान दे नाल लड़ना पै जे फिर भगवान के अगे कौन टिक सकता है हिरण्य कशपू ने ब्रह्मा जी नूं ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਲ ਫੁੱਲੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਲੈਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਨਾ ਮਰਾਂ ਉਦਾਂ ਨਾ ਮਰਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਵਰਦਾਨ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ है ना छलिया छलिया काम अस्ति कृष्ण भगवान कह रहे हैं जे तुसी मेरे नाल चीटिंग करोगे मैनू तुसी ठगन की कोशिश करोगे मैं ते तुहानू ठग लांगा मैं ते जे तुसी चोर हो तो मैं चोरां नू जिवें कहंदे ना चोरां नू मोर ते मोरां नू होर ते भगवान कृष्ण ते वो चीज ने कोई आसान काम थोड़े है कि ठीक है जी ऐ नहीं कि बस ग्वाला है गायें चरांदा ते कुछ भी करी जो नहीं वो भगवान है भाई रब है रब जिन्हें संसार बनाया यही कहते ना कि तुम किस खेत की मूली हो वो चीज है बस सारे दे सारे कदी नहीं हारे पर महाभारत के युद्ध तो बाद कदी नजर भी नहीं आए ढेर हो गए मिनटा च अश्वत्थामा इन्ना पावरफुल बंदा सी मनी सी ओदे कोल ब्रह्मास्त्र सी इहदे कोल ब्रह्मास्त्र मतलब मिसाइल एटम बम जे ब्रह्मास्त्र एक बंदा ब्रह्मास्त्र चलाएगा ते सामने वाला बच नहीं सकता चलाया ही इन्हें ब्रह्मास्त्र पावरफुल है विकर्ण सोमदत्त ये सारे सारे बड़े बड़े सोमदत्त का पुत्र ते प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य दे विच कि दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजय होती रहे विकर्ण दुर्योधन का भाई है दुर्योधन का भरा विकर्ण अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा ते द्रोणाचार्य दोवें द्रोणाचार्य जिहदे नाल गल करदा पिया दुर्योधन ओदा बेटा अश्वत्थामा और सोमदत्ती भूरी श्रवा बाहिलकों का राजा भूरी श्रवा का बेटा है सोमदत्त कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही तो प्रभुपाद लिख रहे हैं सारे सारे इन्हां दी साइड वाल ने बड़े बड़े योद्धा जिहड़े कदी नहीं हारे वो अज खड़े ने पांडवां दे सामने उन्हां दी सेना दे सामने लड़न वास्ते रिजल्ट तो सानू पता ही है कि रिजल्ट की निकलेगा लास्ट में सानू तो पता ही है कि सिर्फ कौन बचा सिर्फ 5 पांडव बचे ते एक कौन बचा परीक्षित उत्तरा दे गर्भ दे विच सी परीक्षित वो बचा इन्हां तो इलावा बाकी सब खत्म हो गए हुण ए क्यों बचे 5 पांडव या परीक्षित क्यों बचा क्योंकि सिर्फ ए ही डिवोटीज सी है ना भगवान दे भगत सी हमेशा अपने मन दे विच इन्हां नूं पता सी कि कृष्ण ही भगवान है ते उन्होंने जो ऑर्डर किया है या वो जो कह रहे है ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁੰਤੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ इन्ना करोड़ बंदा मर गया उत्थे 65 करोड़ तो ज्यादा बंदे खत्म हो गए 18 दिनों के विच ही कोई साल नहीं लगे उत्थे पर क्योंकि इन्होंने भगवान की गल मन्नी सी कृष्ण भगवान की गल मन्नी सी इस करके ये बच बाकी सब खत्म सो ए आज का सैशन सी
इन्फॉर्मेशन सी ज्यादा, फिलोसफी ते ज्यादा मैं नहीं दस पाया क्योंकि है नहीं सी ज्यादा फिलोसफी सी, पर समझण वाली गल है कि जे तुसी रब दे नाल रहोगे, मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, यदि भगवान की गल मनोगे, भगवान की साइड रहोगे, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजुर भूतिर नीतिर मतिर ममा, संजय ने यही किया है आखिरी श्लोक भगवद गीता का। जिद्दी साइड वल कृष्ण भगवान ने, उथे विजय, तत्र श्री विजयो, भूतिर भूति मतलब ओदा नेम एंड फेम चारों तरफ फैल जाएगा, है ना, सारे पता लग जाएगा ओदी हस्ती का, ते नीति वो इंटैलीजेंट, ये चीज़ां मैं इस करके हमेशा डिवोटीज दे नाल रहो, भगवान दे नाल रहो, ताड़ा जिंदगी दे विच कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय। जो कहे दा कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।